पटना के मिलर हाई स्कूल में, बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल में 22 फरवरी को रैदार जयंती मनानी है शिवचंदा राम जी के नेतृत्व में और उनके तमाम सहयोगी के नेतृत्व में। पहले तो आप विजुअल बना रहे थे मंच का, यह नीली क्रांति है। नीली क्रांति है और यह नीली क्रांति अत्याचारियों के लिए तलवार है। बाबा साहेब के संदेशों के मुताबिक शिक्षित, संगठित और संघर्ष का जो नारा रहा है निश्चित तौर पर साकार होते दिख रहा है। जो सपना देखे थे संत शिरोमणि रविदास जी ने, विपरीत परिस्थिति, जिस समय सामाजिक विषमताएं थी, उस समय वैचारिक रूप से जो संत शिरोमणि रविदास जी ने उसका विरोध किया। दोस्तों अभी पटना में मौजूद हूँ और पटना में लगभग देख सकते हैं कि 8 से 9 बज रही है रात और कल पटना के मिलर हाई स्कूल में, बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल में 22 फरवरी को रैदार जयंती मनानी है शिवचंदा राम जी के नेतृत्व में और उनके तमाम सहयोगी के नेतृत्व में। दिखा दीजिए थोड़ा सा विजुअल के किस प्रकार से तैयारी है। यहीं पे मंच बना है और इस मंच पे तमाम गणमान्य लोग आएंगे। इसी पे संत रैदार जी का प्रतिमा रखा जाएगा, उसी पे फूल अर्पण किया जाएगा। और इधर देखिए तमाम दर्शक दीर्घा, यहाँ पे तमाम जो दर्शक आएंगे, जो संत गुरु रविदास जी के विचार में आस्था रखते हैं, वो लोग आएंगे, यहीं पे रुकेंगे। और आइए इस कार्यक्रम को नेतृत्व दे रहे हैं राजेंद्र सर हैं, पहले आयोग के अध्यक्ष थे। इधर आ जाइए सर थोड़ा सा लाइट में। हाँ बढ़िया। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी आप देख रहे हैं। पहले तो आप विजुअल बना रहे थे मंच का, यह नीली क्रांति है। नीली क्रांति है और यह नीली क्रांति अत्याचारियों के लिए तलवार है। बड़ी बात बोल रहे हैं। संविधान पर उंगली उठाने वाले के लिए तलवार है, आरक्षण पर उंगली उठाने वाले के लिए तलवार है, अविवंचितों पर उंगली उठाने वालों के लिए तलवार है। निश्चित तौर पर बिहार के कोने कोने से, सभी जिला से संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों में विश्वास रखने वाले और रविदास समाज के लोग तमाम भारी संख्या में कल 22 तारीख को मिलर हाई स्कूल, यानी अभी यहाँ जहाँ तैयारियाँ चल रही है, यहाँ लोगों की जुटान हो रही है। और निश्चित तौर पर लोग ये चाह भी रहे हैं, लोग देखना चाहते थे। तो अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो अत्याचारी हैं, लोगों के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास किया, निश्चित तौर पर हर समाज अपनी हक और अधिकार के लिए ये संगठित होना चाहते। बाबा साहेब के संदेशों के मुताबिक शिक्षित, संगठित और संघर्ष का जो नारा रहा है निश्चित तौर पर साकार होते दिख रहा है। साकार होते दिख रहे हैं निश्चित। कितना संख्या लगभग आएंगे सर? ये हजारों की तादाद रहेगी। 50,000 की संख्या पूरे बिहार के अंदर से लोग निकल के आ रहे हैं। 50,000 से अधिक की संख्या रहेगी। इस बार रविदास जयंती 1 फरवरी को थी, लेकिन इतना लेट से क्यों मना रहे हैं आप? नहीं, आप जानते हैं 1 फरवरी को तो जयंतियाँ थी, लेकिन घरों में सबसे बड़ी खूबसूरती है जो यह कार्यक्रम होने जा रहा है। आप जानते हैं कि रविदास चेतना मंच के बैनर तले होने जा रहा है और इस रविदास चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र बाबू हैं और हम सभी साथी फाउंडर मेंबर हैं या सहयोगकर्ता हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोगों के सानिध्य में और नेता के सानिध्य में यह तैयारियां हुई कि गांव-गांव और घर-घर में रविदास चेतना मंच के द्वारा उठाए गए आवाज़ के बल पर हर घरों में, हर गांवों में, हर प्रखंडों में, हर कस्बे में जयंतियां आयोजित की गई। यही नहीं, देश में भी। और यह जयंतियां जब एक पखवाड़े तक हुआ, जब लगा कि सभी प्रखंडों में जयंतियां आयोजित हो ली, अब हमको प्रदेश में भी करनी चाहिए, तो यह संगठन के माध्यम से, रविदास चेतना मंच के माध्यम से हम लोग कल 22 तारीख को इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, जिसमें प्रत्येक जिला और प्रत्येक प्रखंडों से लोग निकल करके भारी मात्रा में आ रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन उपस्थित हो रहे हैं? नहीं, उद्घाटनकर्ता के रूप में यह स्पष्ट है। जो हमारी बात करेगा वही हम पे राज करेगा। सीधे बोलिए, जो बहुजन की बात करेगा। जो बहुजन के, हमारी का मतलब है मैं बहुजन हूँ। अच्छा। आप जानते हैं कोई लोग कोट कर देंगे कि दलित समाज से। नहीं, ऐसा नहीं। जो बहुजन की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। जो संविधान की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। जो आरक्षण की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। जो बाबा साहेब के नीति और संत शिरोमणि रविदास जी के नीतियों पर चलने की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। कल का उद्घाटनकर्ता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और बिहार के आइकॉन के रूप में, युवाओं के आइकॉन के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं।
वही इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता है और निश्चित तौर पर सभी हमारे समाज के लोग काफ़ी हर्षित हैं, भारी संख्या में मौजूद। तेजस्वी जी आएंगे? तेजस्वी जी भी मेरा अनुमान से लगता है कि चुनाव के बाद पहली बार ऐसा मंच साझा तेजस्वी जी करेंगे जो जनता काफ़ी खुले रूप से आसमान में। नहीं, निश्चित तौर पर आप जानते हैं उनके द्वारा कहा भी गया था हाँ। कि जो धन बल और मशीन बल पर लूट मचाने वाली जो वर्तमान की व्यवस्थाएं और सरकार है उसके खिलाफ 100 दिन के बाद बोलेंगे। तो शेयर करने की भाई ऐसे शेयर क्या, आप तो जानते हैं इतिहास गवाह है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा, जब जिस समय लोग नफरत से एक दूसरे के साथ बैठने उठने और साथ खिलाने, कुर्सी पर बैठने देने, जूता पहनने पर दंडित करने, ये सारी व्यवस्थाएं थी उस समय 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के मसीहा हैं, निश्चित तौर पर जो धरातल पर बाबा साहेब के नीति और सिद्धांतों को और संवैधानिक अधिकारों को उतारा, तो यह पार्टी और यह परिवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह गरीबों के लिए चले, पिछड़ों अति पिछड़ों अभिवंचितों के लिए चले, उसी रास्ते पर आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी चल रहे हैं। इसलिए प्रथम मंच नहीं है, उनके नस नस में यह व्यवस्थाएं हैं। चुनाव के बाद बोल रहे हैं। तो चुनाव के बाद तो निश्चित तौर पर लगातार इधर कार्यक्रम में व्यस्तता थी और चुनाव के बाद सही बात है कि यह जो बड़ी मंच है और राजधानी के अंदर खुले आसमान में, और खुले आसमान क्या, खुले आसमान के नीचे ही हम पढ़े लिखे और बाबा साहेब के द्वारा मिले हुए संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करते रहे और इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे नेता शिवचंद्र बाबू भी हैं। हमारे पूरे साथी मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे भी हैं। मिश्री राम जी हैं इधर और निश्चित तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं और काफ़ी हर्ष और उल्लास है मेरे समाज के अंदर। भारी रैदास जी का एक वाणी था कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले शवन कुवन, छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे प्रसाद। क्या वो सपना पूरा होगा रैदास जी? निश्चित तौर पर बेगमपुरा जहाँ कोई गम न हो, कोई बिना गम का जीवन हो, बिना गम का व्यवस्था हो। निश्चित तौर पर जो सपना देखे थे संत शिरोमणि रविदास जी ने, विपरीत परिस्थिति जिस समय सामाजिक विषमताएं थी उस समय वैचारिक रूप से जो संत शिरोमणि रविदास जी ने उसका विरोध किया और ये बात बताया कि हम बेगमपुरा की सपना देखते हैं और बेगमपुरा का रूप में राज्य चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर वैसे राज्य की कल्पना जो किए थे वह संवैधानिक रूप से संविधान में समाहित किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उसको संविधान में व्यवस्था दी और संविधान में जो व्यवस्था आई उसे मानवर कांसी राम जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी धरातल पर उतारने का काम किए और इसको अक्षुण्ण रखने के लिए तेजस्वी जी रास्ते अख्तियार किए। और यह देख जो रहे हैं आदरणीय शिवचंद्र बाबू के नेतृत्व में हमारी रविदास चेतना मंच, हम लोग की जो टीम है निश्चित तौर पर मजबूती से कुव्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ते रहे। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया रविदास चेतना मंच के नेतृत्व में पटना के राजधानी में देखे कि रविदास जयंती 22 फरवरी को मनाए। और मैं बतला दूं कि तेजस्वी यादव जी पहले ऐसे शख्स हैं जो ऐलान किए थे कि जो भी राजद का बैनर होगा उस पर संत गुरु रविदास जी का फोटो लगाना अनिवार्य हो। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।